Hi everyone, welcome to the channel. I'm Tushar and I've been working in data analytics for over 6 years now. और इस दौरान मैंने SQL का एक्सटेंसिव यूज किया है रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. From building dashboards to running deep data investigations, SQL has been my daily tool. और इंटरव्यूज के लिए भी SQL एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल बन चुकी है. So in this video, I've curated the top 10 SQL interview questions that are not only commonly asked, बल्कि उनका explanation भी दिया है जैसे कि आप real interviews में expect कर सकते हो. Whether you are a fresher or have some experience, this video will help you level up your SQL prep. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's dive into the top SQL question that can land you your next job. सबसे पहला और जो मोस्ट बेसिक चीज है आपको एसक्यूएल में जो पता होनी चाहिए वो है सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी. एक एसक्यूएल क्वेरी जब हम लिखते हैं तो वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है. पहले कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है. तो वो हमको समझना बहुत जरूरी है टू बी एबल टू राइट एसक्यूएल क्वेरीज. रट्टा लगाने से एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी कभी नहीं आएंगी जब तक हमको उसका एग्जीक्यूशन फ्लो नहीं पता होगा. तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल है. एक सीक्वल क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और इस सीक्वल क्वेरी को हम ट्राई करेंगे समझने की कि इसका फ्लो चल कैसे रहा है. तो जैसे कि वी कैन सी कि यहाँ पे जो टेबल है वो एक सिटीजन टेबल है. तो यहाँ पे हम सिटी नेम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टेबल सिटीजन. फिर उसमें हम ज्वाइन कर रहे हैं एक और टेबल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिटी आईडी. फिर उसमें एक कंडीशन हमने लगाई है कि सिटी का जो नेम है वो सैन ब्रूनो नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर. एंड वी आर देन अगेन डूइंग ग्रुप बाय हियर. ग्रुप बाय हम कर रहे हैं सिटी नेम पे और देख रहे हैं कि किसी कोई सिटी का नाम का काउंट कोई ग्रेटर देन 2 है क्या. सिर्फ जिनका है वही वही बेसिकली हम सिलेक्ट कर रहे हैं हैविंग क्लॉज के थ्रू. फिर ऑर्डर कर रहे हैं सिटी नेम को सिटी नेम से असेंडिंग ऑर्डर में और फिर इसको लिमिट भी कर दे रहे हैं 2 पे. तो लिमिट, तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बेसिकली एक सेलेक्ट क्वेरी के अंदर आप जितने भी क्लॉजेस यूज कर सकते हो वो सब मैंने यहाँ पे यूज करने की कोशिश करी है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड के इसका फ्लो एक्चुअली में चल कैसे रहा है. टू सी दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो इसका जो फ्लो है वो चलता है. सबसे पहले इमेजिन करिए एक टेबल स्टोर्ड है किसी डेटाबेस में. तो वो डेटाबेस में उस टेबल को जाके एक्सेस करती है क्वेरी. स्टेप वन मतलब कि जो टेबल था सिटीजन और एक और टेबल है सिटी, तो वो दोनों टेबल्स को जाके इसने एक्सेस किया उसके सारे डेटा को. और इसके साथ में ही ये ज्वाइन भी कर देता है. बेसिकली पहले एक्सेस किया टेबल्स को और दोनों टेबल्स में अगर हमने किसी भी कंडीशन से ज्वाइन किया हुआ है तो वो ज्वाइन भी होता है वहां पे. टेबल एक्सेस करने के बाद ज्वाइन होने के बाद दोनों टेबल का उसके बाद होता है फिल्टरिंग ऑफ द डेटा. फिल्टरिंग होती है वेयर कंडीशन से. सो फिल्टर वेयर कंडीशन इज द स्टेप 2. एक बारी हमारा डेटा फिल्टर हो गया. सपोज हमारे डेटा में 100 लाइन थी, 100 रोज थी, 100 रोज थी. उस 100 रोज में से 40 रोज थी जिसपे सिटी नेम ब्रूनो था, सैन ब्रूनो था. जब हमने टेबल एक्सेस किया तो 100 रोज आ रही थी. जब हमने फिल्टर किया तो वो 40 रोज माइनस हो जाती हैं उसमें से. दैट इज द स्टेप 2. वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है. वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद 60 रोज बची 100 में से. फिर उसके बाद स्टेप 3 एग्जीक्यूट होता है विच इज द ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, ग्रुप कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट गिवन हेयर. ये एट्रीब्यूट या कॉलम नेम यहाँ पे सिटी नेम है तो उसके बेसिस पे ग्रुप बाय हो जाएगा. हैविंग काउंट सिर्फ और सिर्फ आपके एग्रीगेट्स पे ही काम करेगा. तो यहाँ पे काउंट स्टार बेसिकली यहाँ पे किया हुआ है विच इज चेकिंग के किसी भी सिटी किसी भी ग्रुप में
उसका काउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो वही सिटी नेम सेलेक्ट होंगे यहाँ पे जिनका काउंट मोर देन 2 होगा, मोर देन इक्वल टू 2 होगा। दिस इज द स्टेप 4। स्टेप 3 ग्रुप बाय एग्जीक्यूट हुआ, फिर हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ स्टेप 4 पे। उसके बाद आपका सेलेक्ट एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि हमने टेबल एक्सेस किया, टेबल को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स में भी फिल्टरेशन करी, फिल्टर करने के बाद फिर अब ये कॉलम के नाम सेलेक्ट करता है कि कौन से कॉलम मेरे को चाहिए। और जब मेरे पास वो डेटा आ जाता है फिर उसके ऊपर ऑर्डर होता है, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग जिसको हम बोलते हैं, सॉर्ट होता है, और फिर वो डेटा सॉर्ट होने के बाद लिमिट होता है। तो दिस इज द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस क्वेरी। इसको थोड़ा सा और बेटर समझते हैं। हाँ जी, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेटर समझते हैं कि बैकएंड में डेटा एक्चुअली में फिल्टर, सेलेक्ट, ग्रुप हो कैसे रहा है। तो जैसे कि हमने उस क्वेरी में देखा था कि दो टेबल्स हैं, एक सिटीजन और एक सिटी। दोनों टेबल्स को एक्सेस करती है फ्रॉम क्लॉज, और उसके बाद ज्वाइन होता है उन दोनों में सिटी आईडी के थ्रू। जैसे ये ज्वाइन होता है तो आप देखोगे सिटी नेम ऐड हो जाता है हमारे रिजल्टेंट सिलेक्शन में, रिजल्टेंट टेबल में। इस रिजल्टेंट को फिर वेयर कंडीशन फिल्टर कर रही होती है, जहां पे सिटी नेम सैन ब्रूनो नहीं है, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करती है। तो सैन ब्रूनो ये फर्स्ट वाला है, इसको फिल्टर आउट कर देती है और सिर्फ 7 रोज को ही सिलेक्ट करती है 8 में से। इन 7 रोज को फिर वो फर्दर क्या करती है, ग्रुप करती है सिटी नेम पे। तो मैंने कलर कोडिंग के थ्रू यहाँ पे ग्रुप करने 3 ग्रुप्स क्रिएट करे हैं सिटी के बेसिस पे, सैन डिएगो, लॉस एंजलिस एंड ओकलैंड। तो ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। फर्दर इन तीनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप एलिजिबल है आगे बढ़ने के लिए, वो मेरी हैविंग क्लॉज डिसाइड करती है। हैविंग यहाँ पे चेक कर रहा है कि हर ग्रुप का काउंट जो है वो मोर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो लॉस एंजलिस का जो काउंट है वो 1 ही है, बाकी सबका 3 है, तो बाकी 2 सैन डिएगो एंड ओकलैंड रह जाते हैं एंड लॉस एंजलिस इज फिल्टर्ड आउट। मूविंग ऑन, फिर आता है आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट में कौन सा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे आपका डेटा, उसका कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, विच इज सैन डिएगो ओनली। सिर्फ सैन डिएगो एंड ओकलैंड सेलेक्ट होता है। एंड देन आपका ऑर्डर होता है, वो जो आपका रिमेनिंग डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ओ आता है, देन एस आता है, तो ये ऐसे यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। सॉर्ट के बाद फिर लिमिट या ऑफसेट काम करता है। तो लिमिट इज सेइंग कि जस्ट 2 रोज आपको रखनी है इसमें और 2 ही है, तो वो आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। अभी हमने देखा कि टेबल बैकग्राउंड में सेलेक्ट, फिल्टर, ग्रुप कैसे हो रहा है। अभी हम थोड़ा सा विजुअली उसको फिर से और समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और हमको क्वेरीज लिखनी आ जाए। तो हमने सबसे पहले सोर्स का सिलेक्शन करती है हमारी क्वेरी, उसके बाद उन सोर्सेस को मर्ज करती है ज्वाइन को यूज करके, फिर उन मर्ज्ड आउटपुट को फिल्टर करती है वेयर कंडीशन के थ्रू। उस फिल्टर डेटा को फिर वो ग्रुप करती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप कंडीशन। और फिर उन ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा ग्रुप सेलेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, वो हैविंग क्लॉज के थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं। वंस वी हैव दैट डेटा, फिर हम सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस फिल्टर्ड डेटा में से हम कौन से कॉलम्स को चूज करना चाहते हैं। And once we have those columns, then we can order the rows, order the data, and then we can select how many rows we want and from where हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। लिमिट ये बताता है कि कितनी चाहिए हमको रोज, ऑफसेट ये बताता है कि कहाँ से शुरू होंगी वो रोज। तो इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम विजुअलाइज कर पाए कि क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे कर रही होती है बैकग्राउंड में। फिर हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के सेलेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट यू कैन गूगल एंड अंडरस्टैंड। इफ यू वांट me to create a similar video, please comment, I can create that.
और सेलेक्ट के हमने सारे एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझा है कि फ्रॉम क्या कर रहा है, जॉइन क्या कर रहा है, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग क्या कर रहा है, ऑर्डर बाय, लिमिट एंड ऑफसेट। ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने प्रॉपर्ली समझा है। इस वीडियो को आप बार बार देख के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन राइटिंग, डिजाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के एक सेलेक्ट क्वेरी काम कैसे करती है। आपको लिखने में बहुत आसानी होगी वंस यू अंडरस्टैंड के इसका फ्लो कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबे ना करते हुए यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको। अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है इंटरव्यूज के लिए तो उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो को, एंड प्लीज लेट मी नो इफ एनी specific topic you want me to cover. Till then, bye bye. See you in the next video. Thank you.